हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक रहेंगे, पहला रहेगा इसमें चैत्र जात्रा उत्सव, दूसरा रहेगा इसमें तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा रहेगा जोजिला जो पास है उसके बारे में जानेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा रोपेक्स सेवा के बारे में। पांचवा टॉपिक रहेगा WASP-76b प्लानिट, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। और अंतिम टॉपिक रहेगा कृष्णा सागर जलाशय। इस वीडियो में हम इन 6 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है यहाँ पर चैत्र जात्रा उत्सव। तो देखिए, क्या है चैत्र जात्रा उत्सव। तो ये जो सेगमेंट है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंध रखता है। तो देखिए, उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में 17 मार्च 2020 को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक चैत्र जात्रा उत्सव को कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है उसके संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। तो यह चैत्र जात्रा जो उत्सव है उसकी वजह से इसे भी कैंसिल किया गया है। तो चैत्र जात्रा उत्सव है क्या, किस प्रकार से मनाया जाता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को उड़ीसा की तारा तारिणी पहाड़ी में मंदिर में मनाया जाता है। चैत्र महीने के दूसरे व तीसरे मंगलवार को सबसे बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है यहाँ पर। फिर ऋषिकुल्या नदी के किनारे कुमारी पहाड़ी, यहाँ पर कुमारी पहाड़ी है, तो कुमारी पहाड़ी पर स्थित तारा तारिणी मंदिर उड़ीसा में शक्तिपीठ की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि हमें मतलब याद होना चाहिए। अगर याद होता है तो हमें अच्छा मतलब कह सकते हैं एग्जाम में आएगा तो हम लगा सकते हैं निशान मार्क। फिर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था एक नाम आया है ऋषिकुल्या नदी। तो ऋषिकुल्या नदी कहाँ पर है, किस प्रकार से उसका उद्गम है, तो देख सकते हैं आप कि बे ऑफ बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में ये जाकर के समाहित हो जाती है। तो यहाँ से ये ऋषिकुल्या नदी यहाँ से प्रवाहित होती है उड़ीसा में। तो ऋषिकुल्या का जो उद्गम है वो पूर्वी घाट की दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो दारिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। आप इसको देख सकते हैं, मैं इस पूरे के पूरे मैप में इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो यह उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है ये, जो कि उड़ीसा में कंधमाल एवं गंजम जिले के जल ग्रहण क्षेत्र को समाहित करती है। यह बंगाल की खाड़ी में गंजम जिले के पुरुषा बांध के पास जाके मिल जाती है। तो देखिए, ये जो नदी है यहाँ से आप निकल रही है, फिर ये इस प्रकार से जाते हुए आप देखेंगे तो बंगाल के पास जाकर के ये मिल जाती है। तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा जो उड़ीसा का तट होता है ये, तो ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है ये। फिर इसके साथ साथ यह बंगाल के गंजम जिले के पुरुषा बांध के पास जाकर के मिल जाती है ये। यहाँ पर ये पुरुषा बांध है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जाकर के वहाँ पर मिल जाती है पुरुषा बांध के पास। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर भगुआ है, धनेई है, बाड़ा नदी है आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि ये जो नदी है ना ये डेल्टा नहीं बनाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं आप ये देख सकते हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। और ये इसका विशेष बात क्या है कि डेल्टा नहीं बनाती, जबकि गंगा का देखेंगे आप तो ये पूरा डेल्टा बना देती है। फिर भारतीय नौसेना की सेल बोट जिसे हम यहाँ पर देखें INSV तारिणी का नाम तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक और फैक्ट निकला है। आपसे ये पूछा जाए कि जो INS तारिणी है उसका नाम किस वजह से या कहाँ से रखा गया है भारत में। तो देखिए, जो भी है भारत में जो भी INS है उन सभी का किसी न किसी तरीके से कोई संबंध विशेषता है, तभी उसका नाम रखा गया है। तो INS जो तारिणी है उसका नाम यहीं से मतलब कह सकते हैं कि लिया गया है, जो तारा तारिणी मंदिर है वहीं से। चलिए, अब ये देखिए यहाँ पर कि तारा तारिणी मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है मतलब इसका जो भवन है, जो इसका गर्भगृह है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जो कि आप जब देखेंगे इसको तो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आप
थोड़ा सा हमारे जो उत्तरी भारत में जो नागर शैली है और दक्षिणी भारत में जो आप देखेंगे कि जो द्रविड़ियन शैली है उससे थोड़ा मिलता जुलता स्वरूप होता है इसका। ये देखिए, ये जो इसमें दिखाया गया है ये गर्भगृह है, ये फिर मंडप है, फिर ये बड़ा दो मंडप है, तो यहाँ पर दो मंडप इसमें दिखाए गए हैं। ये इसके ऊपर देखें तो इसे आमला कहा जाता है, फिर ये शिखर बनाया हुआ है इसमें। और इसकी जो रचना है आप देखेंगे तो मतलब पंचम टाइप का, इसका पंचम शैली में इसका डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये इसकी डिज़ाइन है इस पूरे मंदिर की। तो इस मंदिर की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। तो देखिए, उड़ीसा की जो गंजम जिले में ब्रह्मपुर शहर के पास जो ऋषिकुल्या नदी के किनारे कुमारी पहाड़ियों पर स्थित तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर को चरण पीठ एवं आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तारा तारिणी जो शक्ति पीठ भारत के 4 प्रमुख तंत्र पीठों और शक्ति पीठों में से एक है। भारत में 4 प्रमुख शक्ति पीठ हैं, उनके नाम हैं, जिसमें से पुरी में जगन्नाथ है, जगन्नाथ मंदिर है, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, कोलकाता में दक्षिणी कालिका है और ब्रह्मपुर के पास तारा तारिणी मंदिर है। तो भारत में कुल जो 4 शक्तिपीठ है उन 4 शक्तिपीठों में से एक पीठ यह भी है। तो आप ये पीठ के जो नाम है आप याद रख सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फिर यह मंदिर ओडिया मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक रेखी शैली में के अनुसार बनाया गया है। इसकी जो वास्तुकला है, वास्तुकला शैली में पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर को दिखाया गया है। इस मंदिर की जो स्थापना है किसी राजा ने नहीं की, बल्कि यह बहु प्रहाराज नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। मतलब इस मंदिर का निर्माण एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, किसी राजा के अधीन में इसका निर्माण नहीं कराया गया है, ये हमें याद रखना होगा। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है जोजिला। तो जोजिला क्या है? तो देखिए, सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीआरओ कहा जाता है, ने हिमस्खलन की आशंका वाले जोजिला दर्रे के सभी अवरोधों को हटा दिया है, जिसके से रणनीतिक जो श्रीनगर और लेह के जो राजमार्ग है मार्च महीने के अंत तक ये खुल जाएंगे। तो देखिए, ये जो आप मैप में देख रहे हैं पूरा भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो नक्शा है यहाँ पर। तो जो आप ये देखेंगे कि ये किसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर श्रीनगर है और लेह है, तो ये श्रीनगर और लेह को इससे कनेक्ट करता है कुछ इस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं कनेक्टिविटी है जो कि लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। तो जोजिला के बारे में जब बात करते हैं तो ये भारतीय जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, जब एब्रोगेशन किया गया था, बाइफर्फिकेशन किया गया था यहाँ पर जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, तो में स्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा पश्चिम में कश्मीरी घाटी से को उत्तर पूर्व में द्रास एवं सुरू घाटियों को जोड़ता है। ये इस मार्ग से गुजरने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1D कहा नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका जो नाम है ना ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1D के रूप में इसे निर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क संगठन BRO को सर्दियों के दौरान सड़क आवागमन के बारे में जानकारी दिया, उससे बनाए रखने के लिए इस मार्ग में आने वाले बर्फ अवरोधों को हटाने की जो भी जिम्मेदारी वो सौंपी है, किसे सौंपी है? BRO को सौंपी है। इसी सभी प्रयासों के बावजूद जो ये दिसंबर में जो भी रास्ता बंद था ये मई तक कह सकते हैं कि लगभग बंद रहता है। तो वहाँ पे जो भी बर्फबारी होती है उस बर्फबारी की हटाना, किस प्रकार से आवागमन की सुविधा को स्टार्ट करना, ये इस संगठन के हाथ में दिया गया है कार्य। श्रीनगर से लेह तक का जो दुर्गम रास्ता है उस दुर्गम मार्ग को आसान बनाने वाली जो रणनीतिक जोजिला सुरंग है को 2018 में मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जो कि 7 वर्ष में पूरी होने वाली इस सुरंग की जो लंबाई रहेगी वो लगभग 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। तो ये एक टनल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी, जिससे यहाँ पर श्रीनगर और लेह को कनेक्ट किया जाएगा वाया यहाँ पर कारगिल के थ्रू। तो ये जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जिसको बहुत ज़रूरत है वहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और वहाँ के लोगों के जो एक्टिविटी होती है दिनचर्या उसको वहाँ पर चालू करने के लिए। फिर इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर रोपेक्स सेवा। तो देखिए, रोपेक्स सेवा क्या है? तो देखिए, रोपेक्स सेवा की जब हम बात करते हैं ना तो ये कुछ हमें समझना होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की सर्विस है। तो रोपेक्स ये केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री ने मुंबई में भौचा ढाका मांडवा के बीच रोपेक्स सेवा का उद्घाटन किया। तो ये पूछा जाएगा किन जगहों के मध्य स्टार्ट किया गया है? तो 2 जगहों के मध्य स्टार्ट किया गया है, मुंबई के भौचा ढाका से मांडवा के बीच स्टार्ट किया गया है। 2 जगहों के मध्य भौचा ढाका से मंडवा के बीच स्टार्ट किया गया है रोपेक्स सेवा। तो देखिए, पूर्वी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत रोपेक्स सेवा एक जल परिवहन सेवा परियोजना है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट है ये।
मुंबई से मांडवा के बीच सड़क के माध्यम से दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। अत्यधिक यातायात जाम की स्थिति में 110 किलोमीटर की जो दूरी है उसे ट्रेवल करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि जल मार्ग से यह दूरी मात्र 18 किलोमीटर की होती है और इसे रोपेक्स सेवा के से तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से समय भी बच रहा है आपका, और देखेंगे तो जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर कम हो रहा है। तो अब देखिए कि ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये देखना होगा कि कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से कार्य करता है ये। तो ईस्टर्न वाटर फ्रंट पोर्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की योजना है। इस योजना के तहत मुंबई की पूर्वी तटीय बंदरगाह भूमि की जो सनसून डाक है से वडाला तक विकसित किया जा रहा है। कहाँ से? मुंबई के सनसून डॉक से लेकर के इसको वडाला तक इसके विकसित किया जा रहा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत के तहत ये स्वायत्त निकाय है, मतलब ये एक ऑटोनोमस संस्था है, बॉडी है ये, उसके अंतर्गत जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई पोर्ट। इस परियोजना के तहत कुछ प्रमुख प्रस्तावों में हाजी बंदर के पास 93 हेक्टेयर का पार्क तथा पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं जैसे कि उन्नत सड़कों एवं किफ़ायती आवासों के लिए 17 हेक्टेयर के पार्क का निर्माण इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कुल मिला करके जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को दूर कैसे कंट्रोल किया जाए ये तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या दिखाया खोजा जाए तो उसी अल्टरनेट सॉल्यूशन के रूप में ये जो रोपेक्स सेवा है ये कार्य करेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो इसका नाम है यहाँ पर WASP 76b। तो देखिए वैज्ञानिकों ने उच्च तप्त एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है यहाँ पर WASP 76 पर तरल लौह वर्षा का पता लगाया, मतलब लिक्विड आयरन रेन। सोचिए कि वर्षा जो होता है पानी का होता है, हमने रेन वाटर सुना है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एसिड रेन भी सुना है, लेकिन अब यहाँ पर हमें सुनने में आ रहा है कि लिक्विड आयरन रेन, ये सुनने में आ रहा है। तो इसे हम देखेंगे क्या है ये। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से द एक्सोप्लैनेट WASP 76b लाई, जो कि इसकी डिस्टेंस से पृथ्वी से कितनी दूरी है यहाँ पर 390 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। मान के चलिए अगर यहाँ पर अर्थ है यहाँ पर, तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी है 390 लाइट ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी है ये। इसका टेम्परेचर लगभग 2400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और ये इसका जो इस पर तेज़ हवाएं बेच चल रही है उसकी जो स्पीड है यहाँ पर 10,000 माइल पर आवर्स की यहाँ पर स्पीड है इसकी। तो देखिए तो वैज्ञानिकों का अनुमान है लगाया है कि तरल लौह वर्षा का जो कारण है वो एक्सोप्लैनेट WASP 76b पर खराब मौसम की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे वहाँ की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। तो WASP 76b ग्रह हमारे सौर मंडल में लगभग 390 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। WASP 76b जुपिटर के समान एक विशालकाय गैसीय ग्रह है, किंतु अपने तारों के चारों ओर बहुत छोटी कक्षा जिसे 2-3 से भी कम है में चक्कर लगाता है ये। यह ग्रह अपने चारों मतलब अपने तारों के चारों ओर कह सकते हैं कि जैसे ये तारा है, तो ये ग्रह जो है ना अपने जो भी इसके आसपास के जो तारे हैं उन तारों के चारों ओर करीब तकरीबन ये परिक्रमा करता है। दिन में तापमान रात की तुलना में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है। तो मतलब इसका जो रात का टेम्परेचर है ना वो दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, जबकि अब पृथ्वी पे देखेंगे तो दिन का टेम्परेचर कम होता ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पर अगर गर्मी रहती है तो रात का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका विपरीत करता है। तो दिन में जो तापमान होता है रात की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस अधिक हो जाता है, और दिन में जो तापमान है वो लगभग 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी से खासकर थी। अब हम बात करते हैं इसमें कृष्णा राजा सागर जलाशय। तो देखिए कृष्णा राजा सागर जलाशय कहाँ पर है, क्यों स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, क्यों न्यूज़ में है, ये हम समझेंगे। तो देखिए कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित कृष्ण राजा सागर जलाशय के पारे के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो पारे की स्तर वृद्धि हो रही तो बहुत चिंतनीय विषय है ये, क्योंकि यहाँ पर जब पानी में पारे की वृद्धि हो जाती है तो इससे कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर वाष्पीकरण की जो दर है उस दर में भी वृद्धि हो रही है, और अंतर्वाह जल में भी कमी के कारण से
इसके जल स्तर में तेज़ी से कमी आ रही है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसे देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये हमारा जो पूर्वी कोस्टल एरिया है, यहाँ पर आप चेन्नई देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र इससे घिरा हुआ है पानी से। और ये वाला जो है यहाँ पर KR सागर जो बांध है, मतलब कृष्णा राजा सागर यहाँ पर रिजर्वायर है। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर कि कृष्णा राजा सागर बांध वर्ष 1924 में कावेरी नदी पर बनाया गया था। फिर कर्नाटक के मैसूर एवं मांड्या जिलों में सिंचाई के अलावा यह जलाशय मैसूर एवं बेंगलुरु शहरों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। ये इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना भारत रत्न से सम्मानित मैसूर के मुख्य अभियंता M विश्वेश्वरैया ने की थी, मतलब इसको M विश्वेश्वरैया ने इसको स्थापित किया था। इस जो डैम है इसको बनाने का श्रेय जाता है उन्हें। और विश्वेश्वरैया एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने यहाँ पर इंडिया में जो कैनाल सिस्टम है उसको यहाँ पर इजाद किया था इन्होंने। और इन्हीं के नाम पर आप देखेंगे तो हम जैसे कि मैथमेटिक्स डे जो होता है इन्हीं के नाम पर हम सेलिब्रेट करते हैं। यह एक प्रकार का गुरुत्व बांध है, मतलब ग्रेविटेशनल टाइप का ये बांध है। ये इस बांध से छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित मेंटूर बांध में इकट्ठा होता है। वृंदावन गार्डन इस बांध के पास स्थित है। तो ये जो बांध है इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने 6 टॉपिक डिस्कस किए। क्षेत्र जागा उत्सव, फिर तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर जो जिला ला पास, फिर इसके बाद रोपेक्स सेवा, फिर WASP 76B, फिर कृष्णा सागर जलाशय। अब इन 6 विषयों के ऊपर 6 टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसे जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो ये बताना आपको पहला कि चैत्र जागा जो उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जोजिला पास किन 2 शहरों को, या मतलब 2 शहरों को ये जोड़ता है, शहरों का नाम बताना है आपको, या 2 जगहों का नाम बताना है जी, 2 जगहों को ये कनेक्ट करता है। फिर रोपेक्स सेवा जो है वो किन 2 जगहों के मध्य स्टार्ट किया गया है, किस राज्य में है ये। फिर इसके बाद आप बता सकते हैं कि जो WASP 76B प्लानेट है इसकी अधिकतम जो टेम्परेचर है वो कितनी बताई गई है, और पृथ्वी से ये कितने लाइट दूर है ये बताइए। फिर कृष्णा राजा सागर जलाशय है यह किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। मुझे आपके जो जवाब है उसका इंतजार रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंतर्गत आपके सवालों का जवाब दे सकें हम। और आपको लगता है कि हमें किसी प्रकार के कोई भी सुधार की गुंजाइश है इन वीडियोस में तो आप अपने सजेशंस को दीजिए, हम बाकायदा उसको फॉलो करेंगे और आपके लिए जो भी अच्छा से अच्छा रहेगा कंटेंट वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDF के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।